रमजान का पाक महीना था। सूरज ढलने को था, मगर एक छोटे से गांव की तंग गलियों में एक झोपड़ी थी, जहां 7 साल का मासूम बच्चा इब्राहिम अपनी अम्मी के साथ बैठा था। घर में इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं था। इब्राहिम की माँ फातिमा एक गरीब औरत थी। उसका शौहर सालों पहले गुजर चुका था और अब वह सिलाई करके गुजारा करती थी। मगर आज ऐसा दिन था कि पूरे दिन कुछ भी कमाई नहीं हुई। इब्राहिम भी रोजे से था, मगर उसकी नन्ही आंखों में कोई शिकवा नहीं था। वह बस अपनी अम्मी के चेहरे को देखता और मुस्कुराता। अम्मी, हमारे पास इफ्तारी के लिए कुछ नहीं है? इब्राहिम ने मासूमियत से पूछा। फातिमा ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा, बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है। वह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता। मगर हकीकत ये थी कि उनके घर में एक दाने तक का इंतजाम नहीं था। मगरिब का वक्त करीब आ रहा था। अजान की आवाज गूंजने लगी। इब्राहिम ने अपना नन्हा सा हाथ उठाया और दिल से दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं तेरा छोटा सा बंदा हूँ। तूने मुझे रोजा रखने की ताकत दी। अब तू ही मेरी अम्मी के लिए और मेरे लिए इफ्तारी भेज दे। फातिमा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चे को क्या जवाब दे। इब्राहिम की मासूम दुआ के कुछ ही पल बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा ने चौंक कर इब्राहिम की तरफ देखा। उनके दिल में हलचल थी। इस वक्त कौन आ सकता है? दरवाजा खुलते ही सामने गांव की मस्जिद के इमाम साहब खड़े थे। उनके हाथ में एक थैला था, जिससे ताज़ा रोटियों और खजूर की खुशबू आ रही थी। फातिमा बहन, ये लो, कुछ खाने का सामान। मस्जिद में एक अजनबी शख्स आया था, जिसने ये आपके लिए दिया और खुद चला गया। हमने पूछा भी कि आप कौन हैं, मगर उसने बस इतना कहा कि ये एक माँ और उसके बच्चे की इफ्तारी है। फातिमा की आंखें भर आईं। उसने थैला लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने थैले में देखा, खजूर, दूध, रोटियां, कुछ फल और यहाँ तक कि थोड़े पैसे भी रखे थे। इब्राहिम खुशी से उछल पड़ा। अम्मी, देखो, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इब्राहिम को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ कभी खाली नहीं लौटाता। दोनों ने खुशी खुशी इफ्तारी की। मगर फातिमा के दिल में एक सवाल था। आखिर वह रहमदिल इंसान कौन था जिसने उनकी मदद की? क्या यह अल्लाह का कोई फरिश्ता था या कोई इंसान जिसे खुदा ने उनके लिए भेजा? और इफ्तारी के बाद जब फातिमा ने नमाज अदा की तो उसका दिल अल्लाह की शुक्रगुजारी से भर गया। लेकिन उसके दिल में एक सवाल लगातार घूम रहा था। आखिर वह शख्स कौन था जिसने इतनी खामोशी से उनकी मदद कर दी? इब्राहिम बहुत खुश था। वह अपनी अम्मी से लिपट कर कहने लगा, अम्मी, देखा ना, अल्लाह कितना मेहरबान है। मैंने बस हाथ उठाए और हमारी झोली भर दी। फातिमा ने इब्राहिम के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटा, अल्लाह रहमान और रहीम है, लेकिन हमें उसके भेजे हुए नेक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस रात फातिमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोचती रही कि आखिर वह कौन था। कहीं यह मस्जिद के इमाम साहब का कोई इंतजाम तो नहीं, या फिर कोई और? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें झोपड़ी की टूटी छत से छनकर अंदर आईं, तो इब्राहिम की मासूम आंखों में एक चमक थी। अम्मी, मैं उस इंसान को ढूंढूंगा जिसने हमारी मदद की। मैं उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन उन दोनों के दिमाग में यही सवाल था कि कहाँ से शुरुआत करें। मस्जिद से, गांव के किसी अमीर आदमी से, या फिर कहीं और? फातिमा और इब्राहिम मस्जिद पहुंचे। वहां इमाम साहब कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने दोनों को देखा तो मुस्कुराकर बोले, फातिमा बहन, कैसे आना हुआ? फातिमा ने झिझकते हुए कहा, इमाम साहब, वह कौन शख्स था जिसने कल हमें इफ्तारी भेजी थी? इमाम साहब ने सिर हिलाया और बोले, मैंने भी कोशिश की थी उसे जानने की, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। बस इतना कहा कि एक माँ और बच्चे की दुआ कबूल हो गई है, इसलिए अल्लाह ने मुझे उनके लिए भेजा। फिर वह फौरन चला गया। फातिमा और इब्राहिम दोनों हैरान थे। अम्मी, क्या यह अल्लाह का कोई फरिश्ता था? इब्राहिम ने मासूमियत से पूछा। इमाम साहब मुस्कुराए। बेटा, अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए कभी कभी ऐसे नेक इंसानों को भेजता है जो फरिश्तों की तरह काम करते हैं। फातिमा का दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया। वह सोचने लगी, क्या यह कोई अपना ही था जिसे वे पहचान नहीं सके?
इब्राहिम और फातिमा ने ठान लिया कि वे उस शख्स को ढूंढेंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन उनकी यह तलाश आसान नहीं थी। और फिर इब्राहिम और फातिमा मस्जिद से लौट आए, लेकिन उनके दिल में एक बेचैनी थी। कौन था वो रहमदिल इंसान जिसने बिना नाम बताए उनकी मदद की? क्या वो गांव का कोई अमीर आदमी था या फिर कोई परदेश से आया मेहमान? फातिमा जब अपने पुराने और फटे पुराने दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि घर में अभी भी कुछ खाने का सामान बाकी था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन साथ ही दिल में यह ख्याल आया कि अगर आगे भी ऐसा ही वक्त आया तो क्या होगा। वो जानती थी कि अल्लाह सब देख रहा है, और जब उसने इब्राहिम की मासूम दुआ सुन ली तो आगे भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी इंसानी फितरत सवाल करने से बाज नहीं आती। इब्राहिम की नन्ही आंखों में जिज्ञासा थी। वो चाहता था कि अपनी अम्मी के साथ पूरे गांव में घूमकर उस रहमदिल इंसान को ढूंढे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव में कुछ बड़े जमींदार थे जो अपनी अमीरी में मस्त रहते थे। वे गरीबों की मदद करने में यकीन नहीं रखते थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो दिखावे के लिए मदद करते थे ताकि लोग उनकी तारीफ करें। इब्राहिम ने अपनी अम्मी का हाथ थामा और बोला, अम्मी, चलो गांव के चौधरी साहब से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को हमारे लिए भेजा हो। फातिमा को यह ख्याल ठीक नहीं लगा। चौधरी साहब घमंडी आदमी थे जो किसी पर एहसान करके उसे जताने से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन इब्राहिम की जिद के आगे उसने हार मान ली। जब दोनों चौधरी साहब की बड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो एक नौकर ने उन्हें रोक लिया। क्या चाहिए तुम्हें? नौकर ने सख्ती से पूछा। फातिमा ने झिझकते हुए कहा, हम चौधरी साहब से मिलना चाहते हैं, बस एक सवाल पूछना था। नौकर ने अंदर जाकर खबर दी और कुछ ही देर में चौधरी साहब अपने बड़े आरामदायक पलंग पर बैठे नजर आए। उनके हाथ में एक बड़ा पंखा था जिससे नौकर उन्हें हवा कर रहा था। क्या चाहिए फातिमा? चौधरी साहब ने गुरूर भरी आवाज में पूछा। फातिमा ने धीरे से कहा, चौधरी साहब, हम यह जानना चाहते थे कि कल कोई शख्स हमारे लिए इफ्तारी छोड़कर गया था। क्या वो आदमी आपके यहां से आया था? चौधरी साहब ठहाका मारकर हंसे। अरे फातिमा, तुम भी अजीब हो। हम अगर किसी की मदद करें तो वो पूरे गांव को पता लग जाए। हमने कोई खाना नहीं भेजा। फातिमा को उम्मीद थी कि शायद वे कुछ कहेंगे, लेकिन उनका जवाब सुनकर उसके दिल में और भी सवाल उठने लगे। इब्राहिम मायूस हो गया। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? फातिमा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अल्लाह ने हमें उस शख्स तक पहुंचने का कोई और रास्ता जरूर दिया होगा। हमें बस सब्र रखना होगा। जब वे हवेली से लौट रहे थे तभी रास्ते में एक बूढ़े बाबा से उनकी मुलाकात हुई। बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने फातिमा की आंखों में देखकर कहा, बेटी, क्या तुम किसी की तलाश में हो? यह सुनकर फातिमा और इब्राहिम दोनों चौंक गए। जी बाबा, हमें एक रहमदिल इंसान को ढूंढना है जिसने हमारी इफ्तारी का इंतजाम किया था। क्या आपको कुछ पता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी, नेक काम करने वाले अपना नाम नहीं बताते, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो अल्लाह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। फातिमा और इब्राहिम के दिल में एक नई उम्मीद जागी। इब्राहिम और फातिमा बूढ़े बाबा की रहस्यमयी बातें सुनकर हैरान थे। बाबा की आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वो सब कुछ जानते हों लेकिन कहना नहीं चाहते। बाबा, अगर आपको कुछ पता है तो हमें बता दीजिए। हम बस उस नेक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, फातिमा ने विनम्रता से कहा। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की मदद करके दिखावा करते हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप भलाई करते हैं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। तुम्हारी इफ्तारी भेजने वाला दूसरा शख्स है, इसलिए उसने अपना नाम छुपा लिया। इब्राहिम की मासूम आंखें चमक उठीं। बाबा, क्या वो फरिश्ता था? बाबा हल्के से हंसे और बोले, बेटा, इंसान भी कभी कभी फरिश्तों की तरह काम करता है, लेकिन अगर तुम्हें सच में उसका शुक्रिया अदा करना है तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वही तुम्हारी दुआ सुनने वाला है। फातिमा को महसूस हुआ कि बाबा उन्हें कोई इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे थे। उनके दिल में और भी सवाल उठने लगे। बाबा, क्या आप जानते हैं कि वो शख्स कौन था? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों से बिना नाम लिए भलाई करवाता है। तुम सब्र रखो, तुम्हें सही वक्त पर सब पता चल जाएगा।
इतना कहकर बाबा आगे बढ़ गए और भीड़ में गुम हो गए। फातिमा और इब्राहिम वापस अपने घर की ओर चल पड़े। इब्राहिम का दिल अब हल्का था। उसे यकीन था कि अगर अल्लाह ने उसकी एक दुआ सुनी तो वह उसके सवालों का जवाब भी जरूर देगा। अचानक रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला जो बहुत ही फटे पुराने कपड़ों में था। उसके हाथ में एक टूटी हुई कटोरी थी जिससे वह लोगों से भीख मांग रहा था। इब्राहिम उसे देखकर रुक गया। अम्मी, इस बच्चे को भी तो भूख लगी होगी ना? फातिमा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, भूख तो सबको लगती है। इब्राहिम ने अपनी जेब में हाथ डाला और मस्जिद से मिले थोड़े से पैसे निकालकर उस बच्चे को दे दिए।